नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 5 प्रमुख खबरों पर। पहली खबर है, अयोध्या रेप केस में फूटा आचार्य परमहंस महाराज का गुब्बारा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। 12 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन को बनाया ढांचा। तीसरी बड़ी खबर है, कांग्रेस के मुस्लिम दृष्टिकरण के लिए SC ST और जामिया में SC ST आरक्षण समाप्त किया था, यह कह रहे हैं संबित्रा पात्रा। चौथी बड़ी खबर, SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं चाहिए, यह चिराग पासवान का कहना है। पांचवी बड़ी खबर है, हिमाचल के समीज गांव में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, लापता 36 लोगों का नहीं मिल रहा सुराग। आज की पहली बड़ी खबर, अयोध्या रेप केस पर फूटा आचार्य परमहंस महाराज का गुब्बारा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। देखिए क्या कहते हैं परमहंस महाराज जी। यह रामनगरी को कलंकित करने की घटना हुई है। ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा लोगों को जो है डर पैदा हो जाना चाहिए। वीडियो बना रहा है, वीडियो जो है मोहिउद्दीन खान के मोबाइल से बरामद हुई है। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। अखिलेश यादव को अब मैं क्या कहूं, अगर उनकी बेटी होती, अगर 10 साल 12 साल की, अगर उसके साल कोई 65 साल का मुल्ला ऐसा किया होता तो शायद आज अखिलेश यादव ऐसा न बोलते। यह अत्यंत जघन्य घटना हुई है, अमानवीय घटना हुई है और यह रामनगरी को कलंकित करने की घटना हुई है। एक नाबालिग बच्ची जिसकी महज उम्र 12 साल है, ऐसी बेटी के साथ में ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी कि जो सुन रहा है वो सहम जा रहा है। इसलिए पीड़ित परिवार को जितना अधिक हो सके लोग अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करें और उस अपराधी को जितना अधिक उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाए। ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा लोगों को जो है डर पैदा हो जाना चाहिए। यह सारी हैवानियत भी जो है इससे मुझे लगता है कि हैवानियत भी शर्मसार होगी। बहुत दुख है, पूरी रामनगरी में बहुत शोक है इसको लेकर के। और यहाँ जो सपा का सांसद है उसका जिगरी यार रहा वो मोहिउद्दीन खान। समाजवादी पार्टी ऊपर से नीचे तक खामोश, इंडिया गठबंधन खामोश, कांग्रेस पार्टी खामोश, क्योंकि अपराध करने वाला अपराधी की ये लोग मजहब देख रहे हैं। ये लोग धर्म और मजहब को देख करके बोलते हैं। तो बहुत दुख है। आशा है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और एक सबक मिलेगा अपराधियों को कि जो इस तरह की घटना को अंजाम देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्वीट किया है, जो भी दोषी है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर DNA टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाए। वो DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। देखिए, यह जो घटना हुई है, मोहिउद्दीन खान लगभग 65 साल उम्र है उसकी। लड़की जो है हिंदू लड़की है, अति पिछड़ा समाज की गरीब की लड़की है, उसके बाप भी नहीं है। वह मोहिउद्दीन खान बलात्कार कर रहा है, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, लड़की छटपटा रही है और उसका जो है सहयोगी दूसरा वो वीडियो बना रहा है। वीडियो जो है मोहिउद्दीन खान के मोबाइल से बरामद हुई है। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। अखिलेश यादव को अब मैं क्या कहूं, अगर उनकी बेटी होती, अगर 10 साल 12 साल की, अगर उसके साल कोई 65 साल का मुल्ला ऐसा किया होता तो शायद आज अखिलेश यादव ऐसा न बोलते। समाजवादी पार्टी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जरा अब भी शर्म कर लो। अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी इस तरह की होती है, उसके साथ ऐसा हुआ होता तो आज तुम छाती पीटते होते। अरे राजनीति को कुछ समय के लिए किनारे कर दो और मानवता को देख लो। एक बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है, जरा थोड़ा सा शर्म करो। मैं कहता हूं कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अपराधी अपराधी है। राजनीतिक चश्मे को किनारे हटा दो और अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। ये तो बचाव करने की जो है तो उनका लेक्चर हो रहा है, कहीं न कहीं से उस अपराधी के प्रति हमदर्दी छलक रही है। अरे इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि वह पीड़िता जो है प्रेग्नेंट है, वह जो है तो 12 साल की बच्ची जो है तो वह खुद बयान दे रही है और वह जो वीडियो बना है वह अपराधी जो है मोहिउद्दीन खान के मोबाइल से बरामद हुआ। इससे बड़ा और को क्या प्रूफ हो सकता है। थोड़ा तो शर्म करो भाई सपाइयों, जरा सा इंडिया गठबंधन वालों शर्म करो।
या चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। अगर तुम्हारी बहन बेटी को, अगर तुम्हारे घर में किसी 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा अगर कोई किया होता तो क्या यही भाषा होती तुम्हारी? अरे क्या कहें, तुमने इंसानियत जो है खत्म कर दिया है। तुमने जो है राजनीति के लिए सब कुछ ताक पर रख दिया है। अरे तुम नमाज पढ़ो, कौन तुम्हें मना कर रहा है? तुम चादर चढ़ाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन कम से कम अपराधी का तुम जो है देख रहे हैं कि अपराध करने वाला मुसलमान है, इसलिए उसके बचाव में इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान को लेकर बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला हमलावर नजर आए। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश से कई सवाल किए, साथ ही इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा नेता शाहजाद पूनावाला। कल उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की। क्या ये उस बेटी के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठाने जैसा नहीं है? क्या ये मोहित खान को क्लीन चिट देने वाला काम नहीं है? तो आपकी ऐसी कौन सी लाचारी है कि आप इस मोहित खान को पार्टी से निकाल नहीं पा रहे? बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता केवल समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि पूरी इंडी अलायंस में आज किस प्रकार से हावी है। जो अखिलेश यादव पीडीए करते थकते नहीं थे चुनावों में, आज उनके मुंह पर ताला लग चुका है और एक भी बार पीडीए से आने वाली 12 वर्षीय निषाद समाज की जो बच्ची है, जिसके साथ एक 65 वर्षीय मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का अयोध्या में पदाधिकारी है, फैजाबाद के सांसद की टीम का अहम सदस्य है, उसके ऊपर एक शब्द उनसे बोला नहीं जा रहा। कल उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की। क्या ये उस बेटी के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठाने जैसा नहीं है? क्या ये मोहित खान को क्लीन चिट देने वाला काम नहीं है? कल तक तो माननीय अखिलेश जी इसको कुकृत्य बता रहे थे, बलात्कार बताने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब साफ है कि पीडीए करने वालों ने जैसे ही अपराधी का नाम, क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि वो वोट बैंक से उसका जुड़ाव है, तो पीडीए को किनारे कर दिया। आज सवाल ये पूछा जाएगा कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है मोहित खान पर। अखिलेश जी बोलते डीएनए टेस्ट करवाओ। अखिलेश जी मोहित खान के जो समाजवादी पार्टी के गुर्गे हैं, मोहम्मद राशिद, जयसिंह राणा, वो बच्ची के परिवार को धमकाने अस्पताल पहुंच गए। उनके ऊपर भी एफआईआर और मुकदमा हुआ है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपकी ऐसी कौन सी लाचारी है कि आप इस मोहित खान को पार्टी से निकाल नहीं पा रहे हैं? डिंपल यादव जी ने भी एक शब्द नहीं बोला है इस पर। तो इसका मतलब साफ है कि वोट बैंक के आगे पीडीए को किनारे कर दिया गया है। सवाल यह भी पैदा होगा कि इंडी अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देते हैं, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, ममता बनर्जी जी, महुआ मोइत्रा जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, ये लोग भी आज खामोश क्यों हैं? संदेश खाली में अनुसूचित जाति महिलाओं का बलात्कार होता है, शाहजहां अपराधी है, चुप हो जाते हैं। जब इस प्रकार की घटना स्वाति मालीवाल के साथ होती है उत्पीड़न की, तो विभव कुमार के लिए चुप हो जाते हैं। और अब भी जिस प्रकार से सेकुलर सन्नाटा छाया हुआ है, यह दिखाता है कि बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता केवल समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि पूरी इंडी अलायंस में आज किस प्रकार से हावी है। वहां पर एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन हमारे राज्यसभा सांसद निषाद जी के नेतृत्व में पीड़िता के परिवार से मिलेगा, उनकी मदद करेगा। पर दूसरी ओर पूरा इंडी अलायंस बलात्कारी मोहित खान के साथ खड़ा है। इसका प्रमाण आज तीसरी बड़ी खबर, शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि मुख्य विपक्षी दल ने मुस्लिम दृष्टिकरण के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्माइलिया को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण समाप्त किया। सुनिए क्या कहते हैं बीजेपी सांसद संबित पात्रा।
2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से SC/ST स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC/ST स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है। लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे। आप मतलब ये दिल्ली वाले, आप नहीं। टुडे अ लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन। माय गुड फ्रेंड फ्रॉम दिस साइड एंड माय फ्रेंड्स ऑन दैट साइड, दे हैव एक्सचेंज्ड आर्गुमेंट्स अबाउट रिजर्वेशन, आरक्षण। मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं, आप बताइए क्या यह सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे SC और हमारे ST बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से SC/ST स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC/ST स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। आज मैं सुन रहा था, यहां कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले, और मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर, आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था, इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बट लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे। आप मतलब ये दिल्ली वाले, आप नहीं। आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके 2006 में कहां ये सब लीक हुए थे। देखिए 2006 में CBSE क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पेपर लीक AIEEE, 2008 में PMT प्री मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में CBSE कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र SSC एग्जाम पेपर लीक, 2016 में कर्नाटका PUC परीक्षा पेपर लीक, सिद्धरामैया की सरकार थी। 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, अशोक गहलोत जी की सरकार थी। 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC पेपर लीक, आपकी सरकार थी। आप जरा सोच के देखिए, आपके गिरेबान के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक भरा हुआ है। मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए 5 फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है जिस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, जिसमें 10 साल के जेल का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रखा गया है। सभापति महोदय, कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, 34 वर्ष बीत गए, यहां युवक सांसद बैठे, बड़ा सम्मान करता हूं मैं। युवा सांसद है यहां के, कितने युवा सांसद है देखिए, इनसे पूछिए आप NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे। गर्व के साथ कहूंगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सीना ठोक करके कहा था, हम सरकार में आएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, और हमने वो करके दिखाया है। ये मोदी की गारंटी है, नई शिक्षा। आज की चौथी बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर
हमारी पार्टी को आपत्ति है, इसलिए हम लोग पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी रामविलास ने बयान जारी कर SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी बनाए और क्रीमी लेयर लाने का विरोध किया। सुनिए क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं। अब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल ये लोग उठा रहे हैं। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर बताए। भाई डीएमके और उनके तमाम नेता तो निरंतरता में, पूरी क्रोनोलॉजी आप चेक कर लें, निरंतरता में ऐसे बयान देते ही आए हैं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग हैं, सनातन को समाप्त करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं। अब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल ये लोग उठा रहे हैं। मेरा सवाल इनके घटक दलों से है ना, जो लोग इनके साथ बैठते हैं। भाई राहुल जी बताए ना, भारत की संसद में जब वो लहरा कर जब वो महादेव की तस्वीर को वहां पर दिखा रहे थे, अब जवाब दे कि जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो सहयोगी के नाते। आज की 5वीं बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू सीमा पर समेत गांव में बादल फटने के बाद 36 लोग लापता लोगों को ढूंढने के लिए गुरुवार 4 अगस्त की सुबह चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समेत गांव में आई बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। सुनिए क्या कहते हैं वहां के अधिकारीगण। सर मैं हेड कांस्टेबल फायर CSF से राजेश कुमार, सर SGVN झाकड़ी CSF से। ये सर जो 2 दिन पहले यहाँ जो ट्रेजेडी हुई है उसमें जो घरों में सामान फंसा हुआ है उसकी हम रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं सर। उनका घर का सामान को हम सेफ बाहर निकलवा रहे हैं। ये टीम हमारी सुबह से लगी हुई है सर, और ये घरों का सामान इनका अभी बाहर किया जा रहा है। ये समेज गांव है सर। अभी तक कोई कैजुअलिटी को बॉडी तो नहीं मिला? नहीं सर, अभी तक कोई कैजुअलिटी अभी तक हमें तो कोई नहीं मिली है। यहाँ सामान ही है और सेफ है। ये थोड़ा अभी मतलब इनका सामान ही बचा पा रहे हैं। इनका दिन है तो कोशिश कर रहे। कल एक रिव्यू मीटिंग लिया था वर्दी DC शिमला, तो आज स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे जिसमें JCB भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 JCB यहाँ पहुँच चुके हैं, और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। आज भी कौन आदमी कहाँ कर, आज सुबह 7 बजे का टाइम था तो सभी 7 बजे जो है पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज तो जो लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया कि कहाँ संभावना हो सकती है, तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं
और कलम थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अब रास्ते के ऊपर जाना था तो टेक्निकल आदमी जा सकता था, फ्रिक्वेंटली हम नहीं जा पा रहे थे आर पार। तो आज अभी मैक्सिमम फॉरेस्ट का जो ब्रिज के लिए सामान वो पहुंच चुका है, एनडीआरएफ पहुंच चुके हैं, सीआरपीएफ आर्मी पहुंच चुके हैं, होमगार्ड पुलिस सभी जो पहुंच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। पहले कितनी बॉडीज मिल चुकी हैं? अभी तक तो जो 3 बॉडीज जो मिली अभी